इंडियन आर्मी में फ्लैट फुट वाले लोगों को क्यों नहीं लिया जाता और एडवोकेट और लॉयर में क्या फर्क होता है और कोई भी शुभ काम करने से पहले दही चीनी खाने को क्यों कहा जाता है, जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 8, आपने सफर करते हुए कभी न कभी नोटिस किया होगा कि कई बार कार के पीछे रेड कलर से कैपिटल L लिखा होता है और इस L का मतलब होता है लर्न ड्राइवर। ये एक इंडिकेट होता है जो कि ये बताता है कि जो कोई भी उस गाड़ी को चला रहा है वो अभी परफेक्ट तरीके से कार को चलाना नहीं जानता, इसलिए आपको संभलकर गाड़ी चलाने की जरूरत है। नंबर 7, मिली अमेरिका में रहने वाले चार्ल्स ऑसबॉर्न से। ये एक ऐसा बंदा था जिसके नाम दुनिया में सबसे लंबे समय तक हिचकी करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। दरअसल इस बंदे को साल 1922 में हिचकी आना शुरू हुआ था और साल 1990 में जाकर उनकी हिचकी बंद हुई थी। इस दौरान उन्होंने कई डॉक्टरों से इलाज कराया लेकिन उनकी हिचकियों का कुछ भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से उन्हें लगातार 68 सालों तक हिचकियां आती रही और इन 68 सालों में उन्होंने 43 करोड़ बार हिचकियां ली थी और इतने लंबे समय से हिचकी लेते रहने की वजह से इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। नंबर 6, क्या आप जानते हो कि हांगकांग में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में कुछ इस तरह से होल्स को बनाया जाता है। ये होल किसी डिजाइन के लिए नहीं बनाए जाते बल्कि हांगकांग में रहने वाले लोगों की ऐसी मान्यता है कि ड्रैगन का रास्ता रोकने से अपशगुन होता है और इससे बैड लक आता है और इसी वजह से वहाँ पर बिल्डिंग्स में इन होल्स को बनाया जाता है ताकि कोई भी बिल्डिंग ड्रैगन का रास्ता न रोक सके और ड्रैगन आसानी से गुजर सके। नंबर 5, पीजेंट आइसलैंड एक ऐसा छोटा सा द्वीप है जो कि दो देशों के बीच में पड़ता है और इस छोटे से आइसलैंड के लिए ये दोनों देश आपस में लड़ने झगड़ने की बजाय बड़ी समझदारी से काम निकालते हैं। ये दोनों देश हैं फ्रांस और स्पेन। सन 1659 से इस द्वीप पर फ्रांस और स्पेन 600 महीने तक राज करते हैं। दरअसल फरवरी से जुलाई तक इस आइसलैंड पर स्पेन का अधिकार होता है और इस समय इस आइसलैंड पर सभी कानून और अधिकार स्पेन के लागू होते हैं और अगस्त से जनवरी तक इस द्वीप पर फ्रांस का शासन लागू होता है और यही चीज इस आइसलैंड को दूसरे द्वीपों से अलग बनाती है। नंबर 4, लंग फिश एक ऐसी मछली होती है जो कि पानी के अंदर और बाहर दोनों जगह रह सकती है क्योंकि ये एक ऐसी मछली होती है जिसके पास गलफड़ी और फेफड़े दोनों होते हैं और इस मछली की एक और खास बात ये है कि ये मछली बिना खाए पिए 5 सालों तक जिंदा रह सकती है और इन्हीं खासियत की वजह से जब कभी अगर नदी या तालाब का पानी सूख जाता है तो ये मछली जमीन के अंदर घर बनाकर रहने लगती है और जब बारिश से नदी या तालाब भर जाते हैं तो ये मछली जमीन से बाहर निकल आती है और पानी में रहने लगती है। नंबर 3, लॉयर और एडवोकेट ये दोनों ऐसे वर्ड हैं जिन्हें सुनकर लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि आखिर लॉयर और एडवोकेट में फर्क क्या होता है। वे लॉयर वो व्यक्ति होता है जिसके पास लॉ की डिग्री होती है लेकिन उसके पास केस लड़ने के लिए लाइसेंस नहीं होता, लेकिन अगर लॉयर केस लड़ना चाहता है तो उसके लिए BCI यानी कि बार काउंसिलिंग बोर्ड ऑफ इंडिया का एक एग्जाम देना पड़ता है। उस एग्जाम में पास होने के बाद लॉयर को एक लाइसेंस दिया जाता है, उसके बाद ही वो लॉयर से एडवोकेट बन सकता है। लेकिन एडवोकेट वो व्यक्ति होता है जिसके पास ऑलरेडी लाइसेंस होता है और वो किसी भी कोर्ट में केस लड़ सकता है। नंबर 2, आपने बड़े बुजुर्गों के मुँह से अक्सर ये जरूर सुना होगा कि किसी शुभ काम पर जाने से पहले हमें दही चीनी खाकर जाना चाहिए। कुछ लोग इसे परंपरा मानते हैं तो कई लोग इसे अंधविश्वास का नाम दे देते हैं, लेकिन आज मैं आपको दही चीनी खाने का साइंटिफिक रीजन बताने वाला हूँ। दरअसल दही एक ऐसा पदार्थ होता है जो हमारे पेट में किसी भी तरह की गड़बड़ी को होने से रोकता है और चीनी हमें कैलोरी यानी कि ऊर्जा देती है जिससे हमें काम करने में थकान महसूस नहीं होती और हमारा काम करने में मन लगा रहता है, जिससे हम अपने काम को बड़ी आसानी से और अच्छे से कर पाते हैं। नंबर 1, आर्मी में फ्लैट फुट वाले लोगों को सिलेक्ट क्यों नहीं किया जाता। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फ्लैट फुट और नॉर्मल फुट में फर्क क्या होता है। जब हम अपने पैर को जमीन पर रखते हैं तो हमारे पैर का कुछ भाग जमीन को टच नहीं करता, तो ऐसे पैरों को नॉर्मल फुट कहते हैं। लेकिन जिन लोगों का पैर जमीन को पूरी तरह टच करता है उसे फ्लैट फुट कहते हैं, जिसकी वजह से जब हम दौड़ते हैं तो हमारी बॉडी को झटके लगते हैं। लेकिन जिन लोगों का पैर नॉर्मल होता है तो उनके पैर का घुमाव एक स्प्रिंग की तरह काम करता है, जिसकी वजह से दौड़ते समय लगने वाले झटकों को उनकी एड़ी सोख लेती है। लेकिन जिन लोगों का पैर फ्लैट होता है उनकी एड़ी इन झटकों को सोख नहीं पाती और इसका सीधा असर पैर की हड्डियों और कमर पर पड़ता है, जिसकी वजह से इन लोगों को कमर दर्द और रीढ़ की हड्डी में दर्द की शिकायत हो सकती है और इसी वजह से फ्लैट फुट वाले लोगों को मेडिकल अनफिट कर दिया जाता है और उन्हें आर्मी में सिलेक्ट नहीं किया जाता। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना और आप हमारे इन वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो जो कि काफी इन्फॉर्मेटिव है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।